जिसने महिलाओं से शोषण तो किया ही, साथ में एक को प्रेग्नेंट भी कर दिया और उसके बाद अबॉर्शन पिल खाने को कहा। यही नहीं, इस महिला के साथ अशोक खरात पिछले 10 सालों से लगातार रेप कर रहा था। यहाँ तक कि अशोक खरात की इन्हीं गिरी हुई करतूतों के चलते वो महिला गर्भवती हुई। इसके बाद अशोक ने अपनी पोल खुल जाने के डर से उस महिला को गर्भपात की दवाएं दी। अशोक खरात के आलीशान फार्म हाउस में इजराइल से लेकर टर्की तक के फर्नीचर मंगवाए गए हैं। इसका भी खुलासा एक सामने आ गया है। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, बुरी नजर जैसी चीजों का हवाला देकर वो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता। सोचिए, 10 रेप के मामले, 58 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स, 170 वेबसाइट्स में डाले गए भोंदू बाबा के वीडियो और 100 से ज्यादा महिलाओं ने एसआईटी से फोन पर शिकायत की है। दरअसल नासिक से सामने आया तथाकथित भोंदू बाबा अशोक खरात का मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के उस अंधविश्वास, डर और भरोसे के दुरुपयोग की भयावह तस्वीर बन चुका है जिसने सैकड़ों जिंदगियों को प्रभावित किया है। तंत्र मंत्र, काला जादू और भविष्यवाणी के नाम पर शुरू हुआ ये खेल धीरे धीरे यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की ठगी के एक विशाल जाल में बदल गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 100 से ज्यादा महिलाएं अब तक शिकायतें कर चुकी हैं, जबकि 10 से अधिक रेप के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। 58 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स, जिनकी संख्या पहले 100 और फिर 300 बताई गई है, और करीब 170 वेबसाइट्स पर उनके प्रसार की बात इस पूरे कांड की भयावहता को और गहरा करती है। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि आरोपी अशोक खरात अपने शिकार को किसी हथियार से नहीं बल्कि डर से काबू करता था। वो महिलाओं को भूत प्रेत, काले साए और परिवार पर संकट का डर दिखाकर मानसिक रूप से तोड़ देता था। इसके बाद तथाकथित उपाय यानी कि सॉल्यूशंस और कर्मकांड के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसाता, नशीले पदार्थ देकर उनका शोषण करता। इतना ही नहीं, इन घटनाओं के वीडियो बनाकर वो पीड़िताओं को ब्लैकमेल करता, जिससे वो वर्षों तक चुप रहने को मजबूर रही। कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ बार बार शोषण हुआ, लेकिन सामाजिक बदनामी और परिवार के डर ने उन्हें आवाज उठाने से रोक दिया। इस पूरे मामले में प्रेगनेंसी से जुड़ा पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और गंभीर है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने न सिर्फ महिलाओं का शोषण किया, बल्कि कई मामलों में उन्हें गर्भवती भी कर दिया। एक पीड़िता के बारे में बताया गया है कि उसके साथ लंबे समय तक यौन शोषण होता रहा, जिसके चलते वो प्रेग्नेंट हुई। इसके बाद आरोपी ने अपनी करतूतें छिपाने के लिए उसको अबॉर्शन पिल दी। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित शोषण का हिस्सा था, जिसमें महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों का फायदा उठाया गया। इसके अलावा एक और मामला सामने आया जिसमें आरोपी ने अपने ही ऑफिस स्टाफ के बॉय की प्रेग्नेंट वाइफ को निशाना बनाया। महिला उस समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन आरोपी ने अंधविश्वास और डर का सहारा लेकर उसे धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इस डर का फायदा उठाकर उसने महिला का शोषण किया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी जैसी संवेदनशील कंडीशन को भी आरोपी ने एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया, जो इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर और भयावह बना देता है। अब सवाल यह है कि अगर अशोक खरात इतनी महिलाओं के साथ इतने सालों से ज्यादती कर रहा था, तो महिलाएं इतने सालों तक चुप क्यों रही? तो इसका जवाब है कि अशोक खरात का पॉलिटिकल कनेक्शन। असल में अशोक खरात ने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र विद्या के नाम पर ऐसा माहौल बना रखा था कि बड़े बड़े नेता, कारोबारी और प्रभावशाली लोग उसके दरबार में पानी भरा करते थे। ऐसे में अगर अशोक खरात किसी से ज्यादती भी करता था तो वो महिलाएं किसी के सामने मुंह खोलने तक से घबराती थी। अब महाराष्ट्र महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के मामले को ही ले लीजिए। रूपाली चाकणकर की खरात के साथ कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें वो कहीं अशोक खरात के पांव धोती नजर आई है तो कभी उनके सिर पर छाता पकड़े हुए नजर आती है। इस कांड की जड़ें सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक ठगी का भी एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। अमीर कारोबारियों के इस जाल में फंसाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर एक उद्योगपति से महंगी कार, विदेश यात्राएं और करोड़ों रुपए तांत्रिक उपायों के नाम पर ऐंठे गए। ये दिखाता है कि कैसे डर और लालच का मिश्रण किसी भी वर्ग के व्यक्ति को इस तरह के जाल में फंसा सकता है। आरोप है कि पिछले 2 दशकों में खरात ने इसी तरीके से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है। एक क्लाइंट जिसका नाम है राजेंद्र जासूद, उससे ठगी का किस्सा पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत एक भरोसे से हुई और अंजाम बना करोड़ों की ठगी का जाल। कथित बाबा अशोक खरात ने कारोबारी राजेंद्र को पहले तो कामयाबी का सपना दिखाया और उसी सपने की कीमत के तौर पर उनसे करीब 90 लाख रुपए की लग्जरी मर्सिडीज कार खरीदवा ली, जिसे बाद में गिफ्ट बताकर, सोचिए गिफ्ट बताकर, अपने ही कब्जे में कर लिया।